मैं पहले आपको रेगुलरली ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दिया करता था या देता था। आप भी रेगुलरली माय करियर डॉक्टर के वीडियोज से आप अंग्रेजी बोलना सीखा करते थे या सीखते थे। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम पास्ट के हैबिट या फिर रूटीन की बात करते हैं। तो जब कभी भी हम ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो हालांकि इसकी अंग्रेजी होती है आई यूज्ड टू टीच यू इंग्लिश एंड गिव यू ग्रामर क्लासेस रेगुलरली अर्लियर, या फिर आई वुड टीच यू spoken English and grammar classes earlier regularly. You would also come to learn English regularly. हमने क्या यूज किया, या तो used to या फिर would। हालांकि used to जो है दोस्तों ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। I'm used to these things, मैं इन चीजों का अभ्यस्त हूं। You getting this now? और I would like to teach you, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो would एक मॉडल इंडिपेंडेंट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का ये पार्ट है। इसका इस्तेमाल आपको मॉडल वर्ब के रूप में तो होता ही है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। इनका इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है। लेकिन इन दिस यूट्यूब क्लास टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू द यूसेज ऑफ दीज टू, you getting this na, terms in the habit of past only, यानी पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, इस क्लास में यूज करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी जारी है। हर महीने के 1 तारीख को ये स्टार्ट होता है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। 9958567745 पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर ले, या फिर आप माई करियर डॉक्टर स्पेशल MCD स्पेशल ग्रुप @gmail.com पे आप अपनी क्वेरी लिखें। आप एडमिशन ले सकते हैं और 1 तारीख से आपकी क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएंगी। वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं आपको लगातार क्लासेस नहीं दे सका। आप प्रेजेंट में जब हैबिट की बात करते हैं, जैसे मैं जाता हूं या जाया करता हूं, दोनों की इंग्लिश होती है आई गो। वहां आई यूज टू गो का हम इस्तेमाल, या आपको लगेगा कि यूज्ड टू तो पास्ट है, इसका प्रेजेंट यूज टू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह जाती है या जाया करती है, दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, शी गोज। और वह चली गई, अगर पास्ट की बात करें तो शी वेंट। मैंने खा लिया, आई एट। You getting this ना? लेकिन मैं खाया करता था या मैं खाता था, ये दोनों पास्ट के हैबिट की बात कर रहा है। तो आपने जो फोकस करना है प्यारे दोस्तों, वो फोकस करना है हैबिट पे। अब हम पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ाता था या पढ़ाया करता था, या फिर आपने यदि ये बोला मैंने पढ़ा दिया, देखिए मैंने पढ़ा दिया, तो ये तो सिंपली पास्ट इंडेफिनिट, हालांकि फॉर्मूला वो भी हम यहां अप्लाई करते हैं। तो आई टॉट यू, सिंपली आई टॉट यू। लेकिन ये वाला स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाई आई पिक्ड दिस टॉपिक टुडे। तो मैं आपको पढ़ाता था, यानी कि इट टॉक्स अबाउट हैबिट, आपको पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, इट्स माई रूटीन, इट्स परमानेंट एक्शन, मैं आपको पढ़ाता हूं। लेकिन पास्ट में अगर कोई हैबिट हो, कोई एक्शन हो आपका, या फिर कोई रूटीन हो आपका, ध्यान से सोचिएगा, मैं आपको पढ़ाता था, यानी पास्ट में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मैं आपको क्या किया करता था, पढ़ाया करता था। लेकिन इसका मतलब होता है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, बात खत्म। आई टॉट यू सिंपली, और मैं आपको पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट की हैबिट है। तो आई टीच यू या पढ़ाया करता हूं, दोनों कंडीशन में आई टीच यू। लेकिन मैं आपको पढ़ाता था या पढ़ाया करता था, इसका मतलब होता है हैबिट एंड रूटीन। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू और वुड। तो आई यूज्ड टू, मैं फॉर्मूलाज भी आपको बताऊंगा। टीच यू यूज्ड हो गया तो आगे टॉट नहीं होगा।
अब हम वुड का इस्तेमाल कब करेंगे, ये भी एक सवाल है, तो जान लीजिएगा। ग्रामेरियन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जब पहले पास्ट की हैबिट आप जिक्र करते हैं तो यूज्ड टू, उसके बाद वुड 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 का आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे लोग, मैं भी पास्ट में हैबिट को पहली बार में भी वुड का इस्तेमाल कर देता हूं स्पोकन में, लेकिन एक्सपर्ट ग्रामेरियंस का कहना है कि भाई पहले आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड वुड और वुड का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पहले आपको पढ़ाता था तो आई यूज्ड टू टीच यू, क्योंकि आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ते थे, बिकॉज आप लोग भी, ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहा हूं, यू वुड लर्न ऑनेस्टली, या फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं, यू वुड लर्न ऑनेस्टली। आ रही हैं बातें समझ में आपको? पहले मैंने क्या यूज किया, यूज्ड टू, फिर मैंने क्या यूज किया, वुड। मैंने आपसे कहा कि इनके यूज प्रेजेंट में भी है, इनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन हम सिर्फ अभी पास्ट के हैबिट और किसकी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, रूटीन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो आपके डाउट्स थे वो ये तो क्लियर हो गए कि हम यूज्ड टू और वुड का इस्तेमाल कब करेंगे। इन द लास्ट आई विल टीच यू ऑल्सो कि भाई इसे हम स्पोकन में कैसे इस्तेमाल करें, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। देखिए, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव की यदि हम बात करें तो ये ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, और अगर वुड आप इस्तेमाल करेंगे तो वुड, और दोनों कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, पहले हम अफर्मेटिव की ही बात करते हैं। दोनों कंडीशन में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट, और बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस में बनाता हूं, मैं समय पर उठ जाता हूं, तो ये परमानेंट एक्शन है, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप ऑन टाइम, यू गेटिंग दिस ना, आई गेट अप ऑन टाइम। लेकिन मैं समय से पहले मैं 5 बजे सुबह उठता था, पहले मैं 5 बजे सुबह उठता था या उठा करता था। इसके आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, तो या तो ता था, ते थे, ती थी, या ता या करता था, जाया करता था, खाया पिया करता था। तो फोकस आप हैबिट और रूटीन की बात करेंगे, और मैं सेंटेंसेस जब बताऊंगा तो पता चलेगा। मैं कल समय से उठ गया, तो आई गॉट अप ऑन टाइम यस्टरडे, तो उठ गया यानी एक्शन फिनिश। और उठा करता था या उठता था, पहले मैं समय से उठता था या उठा करता था, आई मीन सोकर, यू गेटिंग दिस ना। तो ये आप पास्ट के हैबिट की बात कर रहे हैं, तो आप इसके इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू गेट अप या वेक अप, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ऑन टाइम, अर्लियर। अब अगर आप और पास्ट के हैबिट की बात करें, आप इसमें जोड़ना चाहे, क्योंकि मैं रात को 9 बजे ही सोया करता था, आगे की बात मैं आपको एक पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, तो आई वुड, आपको मैंने बोला कि पहली बार ग्रामेरियंस का कहना आप क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू, उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड। आई वुड गो टू बेड, वेंट नहीं बोलेंगे, गो टू बेड एट 9 PM, क्योंकि मैं रात को क्या करता था, जल्दी सो जाता था। मेरी माँ कहती थी कि बेटा जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छी आदत है। मेरी माँ कहती थी, ध्यान से देखिएगा, मेरी माँ कहती हैं, तो माई मदर सेज या फिर एडवाइसेज, मेरी माँ ने कहा, माई मदर एडवाइज्ड या फिर सेड। लेकिन मेरी माँ कहती थी, माई मदर वुड से, मेरी माँ कहती थी। अब यूज्ड टू भी आप चाहें तो यूज कर सकते, बट इट्स बेटर यूज्ड टू उसके दूर। माई मदर वुड से दैट, की, दैट का मतलब क्या हो गया, की, ये आपको इंग्लिश बोलने भी मदद करेगा। दैट अर्ली राइजिंग एंड अर्ली स्लीपिंग, यू गेटिंग दिस ना, मेक you healthy, wealthy and wise. You getting this ना? My mother would say that go to bed early and get up early in the morning. आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देखिए, एक डाउट होगा कि भाई हम किसके साथ यूज टू करें, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। और मैं कुछ सेंटेंसेस बनाता हूं
मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते थे या डांटा करते थे। स्पोकन इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इसके बिना तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो व्हेन आई वाज किड और यंग, माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी, माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी, या फिर माय फादर यूज्ड टू पनिश मी। देखिए, मेरे पिताजी मुझे पनिश करते हैं तो माय फादर पनिशेस मी, या फिर पनिश किया करते हैं तो माय फादर पनिशेस मी, दोनों कंडीशन में। मेरे पिताजी ने मुझे पनिश किया तो माय फादर पनिश्ड मी, माय फादर पनिश्ड मी। और मेरे पिताजी मुझे पनिश किया करते थे, इट मींस द हैबिट ऑफ पास्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर यूज्ड टू पनिश मी, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करता था, बिकॉज आई वुड commit a lot of mistakes। हालांकि मेरी माताजी कहती थी, although my mother would suggest me or advise me कि बेटा गलतियां मत करो, son don't do mistakes, लेकिन मैं मानता नहीं था। But I would not follow her instructions, but I would not, नेगेटिव है तो आप क्या बोलेंगे, I would not follow her instructions। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसे कैसे यूज करते हैं दोस्तों। वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें आप ऐसे बोलेंगे, या तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड, और नेगेटिव है तो नॉट, और फिर क्या आ जाएगा, टू। यू गेटिंग दिस ना, यूज्ड टू नॉट नहीं होता, यूज्ड नॉट टू होता है। और इधर आप क्या बोलेंगे, वुड या फिर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वुड है तो बहुत सिंपल है नॉट यूज करना, लेकिन अगर यूज्ड है तो यूज्ड के बाद होगा नॉट। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है तो एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर क्या आएगा, यूज टू। देखिएगा नेगेटिव इसका ये भी होता है, और आगे यूज्ड टू नहीं होगा, यूज टू, क्योंकि नेगेटिव डिड नॉट जैसे ही आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे आएगी, ये ध्यान रखिएगा। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे, यूज्ड टू के बदले हम वुड यूज कर सकते हैं। नो, वुड नहीं, आई डिड नॉट, वुड नहीं, आई डिडंट यूज टू गो देयर, या फिर आई वुड नॉट बोलिए, या फिर आई यूज्ड नॉट टू बोलिए, या फिर आई डिडंट यूज टू। जैसे कि आप मेरी देखिए, जब पहले मैं मजबूरी में होता था आप मेरी मदद नहीं करते थे। देखिए, आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो यू डोंट हेल्प मी, आपने मेरी मदद नहीं की तो यू डिडंट हेल्प मी, और आप मेरी मदद नहीं करते थे, यहां सेंटेंस देखिए, आप मेरी मदद नहीं करते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, या तो हम बोलेंगे यूज्ड नॉट टू हेल्प मी, या फिर यू डिडंट, डिड नॉट का डिडंट आगे क्या होगा, यूज्ड नहीं होगा, यूज, यू डिडंट यूज टू हेल्प मी, या फिर यू wouldn't help me। आ रही है बात समझ में आपको? I didn't used to teach you English, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, तो I didn't, hold on, I didn't used to teach you English, but nowadays I teach you to speak in English। Alright, तो आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? You getting this ना? अब इंटेरोगेटिव होगा तो did you used to हो जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो। अब यदि हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो सब कुछ इसमें सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव आपको मालूम ही है कि आप क्वेश्चन जब पूछेंगे पास्ट में तो ये कैसे बनता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज, और नेगेटिव है तो नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप और यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस
That's it. क्या आप सुबह जल्दी उठ जाते थे? क्या आप सुबह जल्दी उठ जाते थे? और सवाल पूछ रहे हैं तो या तो आप बोलेंगे डिड यू यूज, डिड हो गया, यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर यू कैन से यूज्ड you to get up early in the morning. You getting this now? Used you to get up early in the morning. I mean, अब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं मैं इसको आपको ड्रिल करवा देता हूं. दैट विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट टू लर्न एंड स्पीक इन इंग्लिश. जैसे कि आजकल मैं लेट उठता हूं. नाउ अ डेज आई गेट अप लेट. लेकिन दोस्तों पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाता था. बट माय डियर फ्रेंड्स, अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अप ऑन टाइम, क्योंकि मैं रात को जल्दी सोता था बिकॉज आई वुड स्लीप ऑन टाइम एट नाइट. और मेरे लिए दूध भी जल्दी तैयार हो जाता था बिकॉज मिल्क वुड गेट रेडी फॉर मी अर्ली ऑन टाइम. यू गेटिंग दिस ना? सो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू स्पीक. लाइक यार आजकल तुम झूठ बहुत बोलते हो. नाउ अ डेज यू टेल अ लाई अ लॉट. लेकिन कल तो तुमने झूठ नहीं बोला. बट येस्टरडे यू डिडंट टेल अ लाई. पहले तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते थे. हैबिट ऑफ पास्ट, अर्लियर यू यूज्ड नॉट टू टेल अ लाई, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पेश आते थे बिकॉज यू वुड बिहेव पीपल पोलाइटली. ऐसा क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाई डू यू टेल अ लाई अ लॉट? टेल मी प्लीज द रीजंस. My dear friends, I hope that you understand the uses of used to and would in past. अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूं जिसके 5-6 सेंटेंसेस बना के आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको ये क्लास कैसा लगा. अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, राइट? सेंटेंस है कि पहले हम लोग हेल्दी खाना खाया करते थे. पहले हम लोग हेल्दी खाना खाया करते थे. यू गेटिंग दिस ना? दूसरा सेंटेंस है आप बहुत अच्छे से पेश आते थे. ये 2 सेंटेंसेस के इंग्लिश लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा. एंड हाउ इज द वीडियो, आई मीन दिस यूट्यूब क्लास टुडे? यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन देयर इन द कमेंट बॉक्स. आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू देयर ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ एंड आई फील कंफर्टेबल. आई कीप गिविंग यू क्लासेस एवरी डे. और यदि आपका मन बने कि आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस माई करियर डॉक्टर से लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए. एडमिशंस 15 से स्टार्ट हो रहे हैं. 25-26 के बाद ये बंद हो जाते हैं और उसके बाद 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश हियर विथ मी एट माय करियर डॉक्टर. दिस इज प्रकाश सिंह आजाद. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज. जय हिंद, जय भारत.